बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में ब्रिटिश शासन की स्थापना। राजस्थान में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस तरह हुई कि राजस्थान के नरेशों में आपसी द्वेष और गृह कलह है। राजस्थान में मराठों का बढ़ता हुआ प्रभाव और सामंतों का शक्तिशाली होना। और फिर हमने देखा कि पिंडारी किस तरह मराठों के साथ राजस्थान में प्रवेश करते हैं, और उनमें प्रमुख पिंडारी जो उल्लेखनीय है उसका नाम है अमीर खां, जिसने किस तरह कृष्णा कुमारी को मौत के घाट उतारने के लिए विवश करवा दिया महाराणा को। उसके बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कृष्णा कुमारी के विवाह की समस्या। राजस्थान में ब्रिटिश शासन की स्थापना में किस तरह ये कारण महत्वपूर्ण रहा। कृष्णा कुमारी के बारे में जानेंगे। ये कहाँ की राजकुमारी थी, किस घराने से संबंध रखती थी और किस तरह से इसको विष देकर मारने की कोशिश की गई। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की एक सुंदर पुत्री थी। महाराणे ने इसका विवाह जोधपुर के नरेश राव भीम सिंह के साथ तय कर दिया था। उस समय सगाई के लिए नारियल भेजे जाते थे। सगाई का नारियल भीम सिंह द्वारा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश नारियल स्वीकार करने के कुछ समय पश्चात ही भीम सिंह इस लोक से विदा हो गए। इस पर महाराणा ने सगाई का नारियल जयपुर नरेश जगत सिंह के पास भिजवा दिया। जगत सिंह उसके सौंदर्य की प्रशंसा पहले ही सुन चुका था, और इसकी सूचना जब जोधपुर पहुंची तो राव भीम सिंह के उत्तराधिकारी मानसिंह ने इसका कड़ा विरोध किया और महाराणा को कहलवाया कि सगाई का नारियल जोधपुर द्वारा पहले ही ग्रहण कर लिया गया है, अतः कृष्णा देवी का विवाह जोधपुर घराने से ही होगा, और अगर वो राजकुमारी वधू बन के आएगी तो जोधपुर घराने में ही आएगी। स्वयं राव मानसिंह कृष्णा कुमारी के साथ विवाह रचाएंगे। इस पर जयपुर के जगत सिंह ने अमीर खां की सैनिक सहायता से, अमीर खां कौन बच्चों, वही पिंडारी नेता अमीर खां जो मराठों के साथ लूटमार करता हुआ राजस्थान आया था, उसमें इतनी क्षमता और सामर्थ्य थी कि जयपुर के जगत सिंह ने उससे सैनिक सहायता लेकर जोधपुर पर आक्रमण किया। जोधपुर और जयपुर दोनों के मध्य गिंगोली नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इसमें राव मानसिंह परास्त हुए। राव मानसिंह कहाँ के थे? जोधपुर के। वो परास्त हुए। वो जोधपुर के दुर्ग में शरणागत हो गए। जयपुर नरेश ने जोधपुर का घेरा डाल दिया। इसी समय अमीर खां पिंडारी द्वारा धन लेकर मानसिंह का सहयोग किया गया। मानसिंह ने उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया और उसे धन का लालच दिया, तो वो जगत सिंह को छोड़कर मानसिंह के पक्ष में युद्ध के लिए तैयार हो गया और उसने जयपुर में लूटमार मचा दी। इस पर जगत सिंह को जयपुर लौटना पड़ा और उसने मानसिंह के साथ एक समझौता किया, और इन दोनों में ये समझौता तय हुआ कि कोई भी कृष्णा कुमारी के साथ विवाह नहीं करेगा। परंतु जोधपुर का शासक मानसिंह इससे आश्वस्त नहीं हुआ। उसने अमीर खां को पैसा देकर महाराणा के पास भेजा और ये कहलवाया कि महारानी जो है कृष्णा कुमारी को सदा के लिए इस लोक से विदा कर दें। धन का लोभी पिंडारी महाराणा के पास गया। उसने महाराणा को राजकुमारी को मरवाने के लिए राजी कर लिया। राणा के समक्ष भयंकर समस्या प्रस्तुत थी, परंतु वो क्रूर अमीर खां से अत्यंत भयभीत हो चुका था। इसलिए अमीर खां का ये अपयशकारी प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा और उसने जो है राजकुमारी का वध करने के लिए सामंतों से कहा, परंतु कोई भी सामंत इसके लिए राजी नहीं हुआ। अंत में विष पिलाकर राजकुमारी को इस जहां से विदा कर दिया। तो ये एक प्रकार से मेवाड़ के गौरव के लिए कलंक की बात थी, परंतु दुष्ट अमीर खां की क्रूरता से महाराणा भयभीत था
और जगत सिंह भी अमीर खां से भय आतुर होकर सेना लेकर राजकुमारी की रक्षा के लिए नहीं जा सकता था। तो इस तरह से एक पिंडारी नेता अमीर खां के कारण कृष्णा कुमारी की आत्महत्या ने तीनों नरेशों की सुरक्षा की चिंता में निमग्न कर दिया और राजस्थान के राजाओं को कंपनी सरकार की शरण में जाने से कोई नहीं रोक पाया। अब हम देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग की विस्तारवादी नीति। ये भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था। लॉर्ड हेस्टिंग स्वयं साम्राज्यवादी था और कंपनी के संचालकों द्वारा उसे भारत में कंपनी का साम्राज्य बढ़ाने के लिए भेजा गया था। इसके द्वारा लॉर्ड हेस्टिंग के भारत आने के समय मराठा और पिंडारी अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। ब्रिटिश अधीनस्थ क्षेत्रों में भी इन्होंने लूटमार मचा रखी थी। इसके कारण देश में अशांति और अव्यवस्था थी। अपने साम्राज्य में अराजकता दूर करने और शांति स्थापित करने की दृष्टि से लॉर्ड हेस्टिंग के लिए ये आवश्यक था कि वह इन मराठे और पिंडारियों से देश को मुक्त रखे। इस हेतु उसके द्वारा एक साम्राज्यवादी उग्र नीति का अनुसरण किया गया। इधर राजपूत राजा भी इन मराठों से परेशान थे और हेस्टिंग इस बात को भी जानता था और उसके मन में ये डर भी था कि यदि राजस्थान में समय पर हस्तक्षेप नहीं किया तो राजपूत राज्य शीघ्र ही आंतरिक और बाह्य रक्षा करने में असक्षम है और कहीं ये मराठों के प्रभुत्व में न चले जाएं। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अंग्रेजों की सत्ता को सुदृढ़ करना कठिन हो जाएगा और इस हेतु उसके द्वारा इन शक्तियों को समाप्त करके राजपूत राज्यों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक था। फिर हम देखेंगे कंपनी की आर्थिक व्यवस्था में सुधार करना। राजपूत राज्यों से संधि करने के पीछे लॉर्ड हेस्टिंग का एक उद्देश्य ये भी था कि वो कंपनी की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना चाहता था। इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक दशा दयनीय थी। ब्रिटिश सरकार से निरंतर कर्ज ले रही थी। अनेक लड़ाइयाँ जो भारत में लड़ी गई उसके कारण स्थिति और डामाडोल हो गई। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा राजस्थान के नरेशों के साथ संधियाँ करने का मानस बनाया गया। उसे इन संधियों से धन मिलने की भी आशा थी। इस हेतु उसके द्वारा ये संधियाँ संपन्न की गई। कंपनी की सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना। निसंदेह इस समय भारत में कंपनी की सैन्य शक्ति सर्वाधिक सुदृढ़ थी, परंतु यदि वेलाजली से परास्त मराठाई एक साथ मिलकर एक जगह लॉर्ड हेस्टिंग का मुकाबला कर बैठते तो कंपनी की सेना में वो शक्ति नहीं थी कि वो इन पर विजय प्राप्त कर सके। लॉर्ड हेस्टिंग कंपनी की सैन्य शक्ति की क्षमता से भली भांति परिचित थे। कंपनी को सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक था कि देशी राज्यों में एक अंग्रेज भक्त सेना तैयार की जाए जिसका खर्चा तो राज्यों के नरेश वहन करे, लेकिन उसका काम कंपनी की सुरक्षा करना हो। ये तभी संभव था जब वो देशी नरेशों को सहायक प्रथा के अंतर्गत संधि करने के लिए बाध्य करे। फिर हम देखेंगे मेटकाफ का योगदान। ये मेटकाफ दिल्ली का रेजिडेंट 1811 में बना और ये देशी राजाओं का एक संघ बनाकर मराठों और पिंडारियों के विरुद्ध कंपनी की सैन्य शक्ति को प्रबल बनाना चाहता था। इस दिशा में उसने पहले प्रयास किया, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल मिंटो थे
तो उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 1813 में पिंडारियों की बढ़ती सैन्य शक्ति ने कंपनी को अपनी सैनिक नीति में परिवर्तन करने को बाध्य किया। कंपनी स्वयं पिंडारियों की बढ़ती हुई ताकत से परेशान थी। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल बन के आए। मेटकॉफ ने अपनी योजना उनके समक्ष रखी। गवर्नर जनरल ने नरेशों के साथ संघ निर्माण की योजना तो रद्द कर दी और वेलेजली की नीति पर आचरण करने हेतु मेटकॉफ की योजना को स्वीकार किया। इस तरह हमने देखा कि किस तरह से राजस्थान में ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए आधार भूमि तैयार हो चुकी थी। अब राजस्थान के नरेशों से 1818 की संधियां की गई और उस संधियों के क्या परिणाम निकले वो हम आगे अगली क्लास में विस्तार से अध्ययन करेंगे।